फिल्म के एक डायलॉग में सिकंदर कहता है, हम सब अपने सपनों और जिद के शिकार हैं। सिकंदर का मुकद्दर में सिकंदर का सपना है अमीर बनने का, जिसके लिए वह धोखा, चोरी, झूठ, किसी भी चीज का सहारा ले सकता है। उसी तरह जसविंदर सिंह की जिद है अपने केसेस को सॉल्व करने के 100% रिकॉर्ड को मेंटेन करना। इसके लिए वह सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करता है और क्रिमिनल को पकड़ने के लिए वो भी धोखा, चोरी, झूठ, किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। वेलकम बैक टू अनफिल्टर टॉक, जहां हम स्टोरीज को डाइसेक्ट करते हैं, परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट करते हैं और सिनेमा के हिडन जेम्स और फ्लॉज को अनकवर करते हैं। आज हम डाइव करेंगे नीरज पांडे की सिकंदर का मुकद्दर में, जो अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। क्या ये एक ग्रिपिंग थ्रिलर है या एक खिंचा हुआ ड्रामा? चलिए इस सिनेमैटिक पजल को अनरेवल करते हैं। 2009 की मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म हीरो की चोरी की एक घटना के ऊपर बेस्ड है। एक एग्जीबिशन के दौरान 5 कीमती रेड सॉलिटेयर्स, या आसान भाषा में कहें लाल रंग के हीरे, गायब हो जाते हैं, जिससे कैओस मच जाता है। एक एक्साइटिंग गन फाइट सीन भी होता है और उसी बीच एंट्री होती है ऑफिसर जसविंदर सिंह की, जिसे जिम्मी शेरगिल ने निभाया है। वह तेजी से अपने सस्पेक्ट्स को 3 लोगों तक सीमित कर देता है। कामिनी सिंह, एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय जिसका किरदार तमन्ना भाटिया ने निभाया है, मंगेश देसाई जो एक वेटरन एम्प्लॉय है और ये किरदार राजीव मेहता द्वारा पोर्ट्रे किया गया है, और सिकंदर शर्मा, एक टेकी जिसका किरदार अविनाश तिवारी ने निभाया है। इसके बाद शुरू होती है एक 15 साल लंबी इन्वेस्टिगेशन, जो ऑब्सेशन और जस्टिस की सीमाओं को धुंधला कर देती है। ओपनिंग सीक्वेंस आपको एक तरीके से बांध लेता है। एक एक्साइटिंग गन फाइट होता है और एक मिस्टीरियस हाइस्ट, जिससे टेंशन्स तो बढ़ती हैं और साथ में एक सीजन्ड कॉप आता है जो अपनी इंस्टिंक्ट्स के ऊपर भरोसा करता है। जब वो क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए एग्जीबिशन में मौजूदा लोगों को उनकी सायरन बजने वाली पोजीशंस पर अरेंज करता है, तो व्यूअर्स को लग सकता है कि यह फिल्म स्पेशल 26 जैसी प्री सीजन के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही कहानी 15 साल आगे बढ़ती है, मोमेंटम कम होने लगता है। मूवी के मिडिल में ही जब बहुत सारी चीजें रिवील होने लगती हैं, तो दृश्यम जैसा इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं मिलता। हाँ, कहीं कहीं बर्लिन जैसी वाइब्स जरूर महसूस होती हैं, लेकिन अंत तक आते आते फिल्म हाई नोट की जगह लो नोट पर खत्म होती लगती है। फ्लैशबैक्स का ओवर यूज हो जाता है और फोकस हाइस्ट से हटकर एक लंबी चूहे बिल्ली की दौड़ में बदल जाता है। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो जिम्मी शेरगिल इस फिल्म की सोल हैं। वो जसविंदर सिंह के ऑब्सेशन और वीकनेसेस को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। अविनाश तिवारी भी सिकंदर के रूप में कन्विंसिंग हैं, लेकिन कई बार उनका कैरेक्टर थोड़ा सबड्यू सा होने लगता है। तमन्ना ने अपने यूजुअल ग्लैमरस रोल से हटकर एक सिंगल मदर का नुएंस्ड सा परफॉर्मेंस दिया है, जो सस्पिशन के जाल में फंस जाती है। लेकिन समस्या यह है कि उनकी और अविनाश की केमिस्ट्री को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें साथ में बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलता। और फिर सिकंदर का अन्य 2 फीमेल कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएशन दिखाया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि वो किसी के साथ भी जुड़ सकता है और उसका फाइनल चॉइस उतना ही अनएक्सपेक्टेड है जितना कि एक्सपेक्टेड है। और राजीव मेहता के बारे में यही कहा जा सकता है कि मेकर्स तो शायद उन्हें फिल्म की कहानी में कहीं भूल गए हैं, पर हम उन्हें भूल नहीं पाते। वो एक ऐसे सस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर कहानी के 10-15 मिनट के बाद व्यूअर्स को भी किसी किस्म का कोई भी शक नहीं होता। तमन्ना के कैरेक्टर के साथ भी यही बात लागू होती है। उनके और बाकी कैरेक्टर्स के लिए नुएंस्ड ट्रीटमेंट और एम्बिग्विटी की ज़रूरत थी, ताकि मूवी को इंट्रीगिंग बनाया जा सके। कहानी के कुछ ट्विस्ट ऐसे हैं जो फ्लैट पड़ जाते हैं, और बैक स्टोरी के टेंजेंट जैसे कामिनी और सिकंदर की सडन लव स्टोरी काफ़ी कंट्राइव्ड से लगते हैं। और फाइनली बात करते हैं नीरज पांडे की। नीरज पांडे का नाम ऐसे थ्रिलर्स के साथ जुड़ा है जो कि ऑडियंस को हमेशा
सीट के एज पे रखते हैं। स्पेशल 26 से लेकर बेबी तक उन्होंने ऑडियंसेस को गैसिंग मोड में रखा है। सिकंदर का मुकद्दर में पांडे ने अपनी सिग्नेचर थ्रिल्स को इमोशनल डेप्थ के साथ ब्लेंड करने की कोशिश की है, लेकिन उनके बेस्ट वर्क के मुकाबले ये फिल्म टोन की कंसिस्टेंसी में संघर्ष करती हुई लगती है। पल्प फिक्शन जैसे फ्लेवर को लाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इमोशनल सीन्स की गंभीरता इस वाइब को कमज़ोर कर देती है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि सिकंदर का मुकद्दर एक स्लो बर्न थ्रिलर है और जिसमें आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को नहीं मिलता। और अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है तो ये एक डिसेंट वॉच है। लेकिन अगर आप नीरज पांडे की पहली फिल्मों जैसी रेजर शार्प इंटेंसिटी की उम्मीद इस फिल्म से करेंगे तो आप थोड़े से मायूस होंगे। फिल्म एक धमाकेदार शुरुआत करती है, पर लेकिन दूसरे भाव तक पहुंचते पहुंचते धीमी होने लगती है। फिर भी जिमी शेरगिल का कमांडिंग परफॉर्मेंस देखने लायक है। और आज के लिए बस इतना ही। हमें बताइए कि सिकंदर का मुकद्दर आपको कैसी लगी। क्या आपको इसने प्रभावित किया या निराश? नीचे कमेंट करें, लाइक करें और रिदम्स ऑफ राइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।